तो कहा रहा था इससे अब 720 जो आया उसमें इन सभी संख्याओं से भाग लग जाएगा, लेकिन कहा था कि वह कौन सी संख्या है, इससे भागते 3 हर बार शेष बचता है, मतलब 3 इसमें ज़्यादा कर देंगे शेष बच जाएगा। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 720 और प्लस 3 हो जाएगा, यानी 723 हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए BSSC इंटरवल एग्जाम्स के मैथ्स का क्लास जो है वो 3 लेकर आया हूँ। क्लास 2 मैंने आप लोगों को बताया था एलसीएम और एचसीएफ के भिन्न वाली संख्या, घातांक वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या कैसे निकालते हैं, और 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है, उसे भी मैंने बताया था। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ उसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जो सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे सवाल हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के महत्वपूर्ण सवाल के इजी सॉल्यूशन को देख पाएंगे और सीख भी पाएंगे कि इस तरह के सवाल को आप किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देर किए डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं और पहला सवाल लेते हैं। एक सवाल देखिए यहाँ आपके सामने कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। देखिए इस तरह का जब भी कोई सवाल दिया रहे शेषफल वाला, जितनी संख्याओं दिया रहे, जो शेषफल दे रहा उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना शेष बच रहा है उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर जो सवाल है उस सवाल में देखिए कह रहा है कि 460 एक संख्या 460 है, इससे भाग देता 26 शेष बचता है। तो सीधी सी बात, इसको आप इसमें घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 424 बचेगा। सॉरी 24 नहीं बचेगा, 26 और 34 60 होगा, तो 434 बचेगा। और दूसरी संख्या जो है वो 491 है। 491 में भी अब 26 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 11 में 6 गया 5, यहाँ 8 में 2 गया 6, यानी 465। और तीसरी जो संख्या है वो है 553। तो 553 में अब 26 माइनस करेंगे तो 13 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 6 13 7 बचेगा। और 4 में 2 गया 2 5, 527 बचेगा। तो यहाँ पर सवाल में कह रहा था कि 460, 491 था 553 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में 26 शेष बच रहता है। तो हम इसलिए सबसे पहले सब में 26 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, क्योंकि अब वो 26 कम हो गया। अब जो संख्या है इस संख्या का हमको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे सवाल में ये नहीं कह रहा है कि इससे भाग करते, कि इसमें भाग करते हैं। यानी वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 453 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। यानी कहने का मतलब है कि अभी यह संख्या में 26 ज़्यादा है और उस संख्या से अभी अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 26 शेष बच जाएगा, इसलिए हमने इसमें 26 माइनस कर दिया। अब जो ये संख्या बच के आई है इसमें से एक ऐसा हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी एक बड़ी सी बड़ी संख्या एचसीएफ ज्ञात करना है जिससे सभी में भाग लग जाए। इस सभी में भाग लग जा रहा है क्योंकि ये सभी 26 से कम है। अगर इस तरह रहता तो भाग नहीं लगता, क्योंकि उसमें 26 ज़्यादा, क्योंकि 26 शेष बच रहा है, इसमें भाग करते हैं तब, मतलब इसमें भाग करेंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। तो इसी का हमको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या से बड़ी में डिवाइड करते हैं। तो 434 से हम डिवाइड कर देते हैं 465 में, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लग जाएगा, बचेगा कितना 31 से भाग देते हैं 434 में, तो लग जाएगा कितना बार में, पहले एक बार में लगेगा 31 और इधर बचेगा 2 1 4, फिर से लग जाएगा 4 बार में, 4 1 कम 4 और 4 3 12। हमें पता है एचसीएफ के अनुसार जो अंतिम जो भाजक बचा है, डिवाइडर जो यहाँ पर मेरा 31 है, इसी से डिवाइड करना है 527 को। 31 से डिवाइड कर दीजिए 527 को, तो कितना बार लग जाएगा, एक बार में लगेगा। 31 लिखेंगे, 1 बचेगा 2 7, फिर 7 से लग जाएगा 7 1 कम 7 और 7 3 21। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि 31 से इन सभी संख्या में भाग लग गया।
आपसे पूछा भी यही जा रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 460, 491, 553 में भाग देते हैं तो प्रति दशा में 26 शेष बचता है। यानी उस संख्या से भागने पर इस सब में 26 ज़्यादा था, इसलिए 26 माइनस करके जो संख्या बची उसका हम HCF निकाले तो HCF कितना आया, 31 आया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी 31 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, जिससे इन संख्या में भाग करेंगे तो 26 शेष बचेगा। आइए कुछ और सवाल लेते हैं इसी तरह का HCF और LCM में। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, सॉल्यूशन किसी सवाल का लिखने का मन करे तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट शेयर से मोटिवेट होकर और भी क्लास में आप लोगों को लाते हैं। और जब तक आपकी BSSC की परीक्षा नहीं होती, हर दिन रेगुलर क्लास आपको मिलेगा यहाँ पे शाम में, तो आप क्लास देखना मत भूलिएगा। और साथ ही मेरा दरोगा का बैच का जो है उसका भी टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। दरोगा का एग्जाम डेट निकल गया है, 17 दिसंबर से जो है एग्जाम है, 17 दिसंबर को ही है। फर्स्ट और सेकेंड 2 शिफ्ट में है एग्जाम, तो उसका भी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, तो उसका भी देखना मत भूलिएगा जो दरोगा कैंडिडेट है वो लोग। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं यहाँ पर। बता दी P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। P के अंकों का योग क्या, यानी P एक संख्या है। चलिए बताते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। P एक संख्या है जिससे कह रहा है हम भाग देंगे 150 में, 60 में, 185 में, 60 लिखा है पहले, 60 है और 150 है और फिर 285 है। तो कह रहा है कि समान शेष बचता है, यानी जो शेषफल बचेगा यानी P से, P कोई संख्या है, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं इस सब में तो समान शेष बचता है। तो P के अंकों का यानी P जो संख्या होगा, अगर 2 अंकों की संख्या होगी तो स्वाभाविक उसके अंकों का योग होगा। तो अंकों का योग पूछ रहा है, तो इसको कैसे ज्ञात, सबसे पहले इसको इसमें माइनस कीजिए आप, तो माइनस करने पर बचेगा 90, फिर इसको इसमें माइनस कीजिए आप, तो माइनस करने पर कितना बचेगा, 285 में अगर आप माइनस करते हैं 150 तो कितना बचेगा 5, और 8 में 5 घटेगा तो बचेगा 3, 135 बचेगा। और फिर 285 में आपको माइनस जो है वो कितना करना है, 60 करना है, क्योंकि सबसे पहले आप इसको अब यहाँ से कीजिएगा, 60 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, माइनस अगर 60 करते हैं यानी 285 और माइनस 60 लिखेंगे तो क्या बचेगा 5, 2, 225 बचेगा। अब ये जो संख्या है आपका, इसी का आपको क्या करना है, HCF निकाल देना है, और ये जो HCF होगा उसके अंकों का योग आपका फाइनल आंसर होगा। तो 90 से देखिए इसका 45 इस सब में कॉमन है, इसे आप निकालना भी चाहेंगे तो निकाल के देख लीजिए। 135 में डिवाइड करेंगे तो एक बार पहले लगाइए, बचेगा कितना 45, और 45 से 90 डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। उसके बाद 45 से अगर भाग देते हैं 225 में तो ये 9 बार में लग जाएगा, है ना, डिवाइड हो गया। तो जो आपका डिवाइडर है वो 45 है, तो वही बड़ी संख्या होती है, यानी कि जो संख्या निकला वो कौन सी संख्या है, संख्या जो P बराबर है वो 45 है। योग क्या हो जाएगा, अंकों का योग पूछ रहा है, तो दोनों का योगफल कितना है 9 है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9। तो इस तरह से HCF LCM में सवाल भी पूछा जाए तो आप उसको आसान तरीके से बना सकते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, कारावा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 484, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 के शेषफल देती है। यानी 411 से विभाजित 411 को विभाजित करेंगे तो जो है शेषफल बचता है 3, और 684 करेंगे 4 बचेगा, और 821 करेंगे तो 5 बचेगा। अभी कुछ देर पहला सवाल जो बताए थे वहाँ प्रत्येक में 26 बच रहा था, 26 घटा दिए थे, यहाँ अलग अलग बच रहा है, तो अलग अलग संख्या सबसे पहले हम सब माइनस करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका हम HCF ज्ञात कर देंगे। फिलहाल इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हो आप लिख लीजिए। यहाँ पर हम किए क्या है एक बार बताते हैं आपको। 150 में 60 माइनस किए तो 90, फिर 285 में से 150 घटाए तो 135, फिर 285 में से 60 घटा दिए तो बचा 225, और यही सबको हम क्या कर दिए HCF निकाल दिए। 45 और 45 के अंकों का योग हमसे पूछा जा रहा था, तो 5, 4, 9 हो गया। ऐसा क्यों किए हैं, यानी ऐसा क्यों घटाए हैं, तो ऐसा इसलिए घटाए हैं
क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि शेषफल सब में समान आता है ना, समान शेष बचता है। तो जब समान शेष बचेगा तब आप इस तरह से कर घटाइएगा और उसका HCF निकाल लीजिएगा, HCF सवाल जब पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट सवाल जो अभी आपको हम बताएं उसको देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। किसी प्रकार का सॉल्यूशन लिखने का मन करे तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला जो सवाल है उसको देखिएगा। आगे जो सवाल करा हुआ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसमें 411 में अगर हम डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि 411 को डिवाइड करते हैं 3 शेष बचता है, तो 408 बचेगा। घटा दीजिए जो शेषफल वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, बार बार हम बोल रहे हैं इससे डिवाइड करते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 411 में भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, तो हम 3 इसमें माइनस कर दिए। फिर कह रहा है 684 में करेंगे तो 4 बचता है, तो घटा दीजिए तो बचेगा 680। और फिर कह रहा है कि 821 को डिवाइड करेंगे तो 5 शेष बचता है, तो 821 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 816 बचेगा। अब इन तीनों का हमको HCF निकाल देना है, तो 408 से आपको डिवाइड करना है 680 में, डिवाइड हो जाएगा एक बार में 408, बचेगा कितना 2, इधर बचेगा कितना 7, और यहाँ बचेगा आपका 2, 272 हो गया। आप 272 से 408 में कीजिएगा तो कितना बचेगा, एक बार में लगेगा 272, तो बचेगा कितना देखिए 6, 10 में 7 गया 3, 136, और 136 से 272 को डिवाइड कीजिए तो बचेगा 2 बार में लग जाएगा 272। अंतिम जो आपका जो डिवाइडर बचा 136 बचा, 136 से 816 में भाग दीजिए तो ये भी कैंसिल होगा ही। देखिए 136 से भाग देंगे हम 816 में तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 बार में हो जाएगा। 6 छक्का 36, 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 21, 6 कम 6 और 2 8, तो 816 कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा HCF जो आया वो मेरा क्या हो 136, और यही बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे 411 में हम डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 684 को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, और 821 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, क्योंकि जिसका हम HCF निकाले हैं उन सब में 3, 4, 5 क्या है कम है। तो जब भी शेषफल वाला बात आए कोई भी संख्या को डिवाइड करने से पहले, तो जो शेष आ रहा है उसको पहले आप माइनस कर लीजिएगा तब बनाइएगा। अब देखिए ये सवाल जो था वो आपको हम बताएं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। HCF वाला, कुछ एलसीएम वाला भी सवाल देख लीजिए, एलसीएम पर बेस्ड कैसे रहेगा। अगला एक सवाल होता है, कहता हुआ छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, एलसीएम निकाल देना सिर्फ सबका, जो एलसीएम होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए अगला सवाल जो इजी सवाल है, कह रहा हुआ छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कैसे विभाजित होगा वो देखिए, जो कह रहा है उसका एलसीएम निकाल दीजिए आप। जब भी किसी छोटी संख्या से विभाजित, उन सभी से विभाजित करने के बाद कहा जाए तो याद रखिएगा उसका आप एलसीएम ही निकालिएगा, है ना। तो कह रहा है 6, 8 और 12, 16, 12 और 16, ऐसे इसका एलसीएम जो है वो 48 होगा। आप निकाल के भी देख लीजिएगा तो फाइनल आंसर आपका जो है वो 48 हो जाएगा, क्योंकि इन सभी से 48 में भाग लग जाता है। ऐसा कहा भी जा रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। अगला सवाल लेते हैं। आगे क्या सवाल दिया देखिए, कहता है कि यदि x वह छोटी सी छोटी संख्या है, x कोई संख्या हमको नहीं पता, सवाल में कहा गया x कोई संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा, यहाँ पर कह रहा है कि x कोई संख्या है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 12 से। इन सभी संख्याओं से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो अलग अलग शेष बचेगा। 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बच रहा है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 बच रहा है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है, 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 बच रहा है, और 12 से कर रहे हैं तो 8 बच रहा है। ऐसे कह रहा है किस प्रकार से शेष बचता है। तो अगर आप गौर करेंगे तो देखिए 6 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 4 है। देख सकते हैं यहाँ पर 6 - 2 करें तो
7 माइनस 3 करें बराबर 8 माइनस 4 करें बराबर 9 माइनस 5 करें बराबर 12 माइनस 8 करें तो 4 ही आएगा। यानी यहाँ पर जो शेष बच रहा है प्रत्येक संख्या में उसका अंतर क्या है, बराबर 4 के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए। तो 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 7, 4, 9, 6, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, 7, 2, 9, 3, और फिर यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा 1, 7, 2, ये 9 है तो 3 से लगेगा, फिर 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, अब 72 गुना 7 कर दीजिए। तो 72 गुना 7 करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, 7 से 49 और 1 50, 504 आया। आप देखिए अलग अलग जब शेष बचता है तो उसके बीच का जो अंतर है अभिष्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, तो अभिष्ट संख्या जो मेरा हो जाएगा यानी जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो 504 और -4 यानी क्या आ जाएगा 500। ये होगी x संख्या है ना, x जो है वो 500 हो गया, क्योंकि जो अंतर आया इस शेषफल का उसको आप घटा दीजिएगा, जो एलसीएम आएगा उसमें एलसीएम आया 504 और जो अंतर था सभी के बीच का वो कितना था, 4 था। तो 4 हम इसमें क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और माइनस करने के बाद जो मेरा आया वो आया 500 है ना। यानी कहने का मतलब आप x में देखिए 6 से अगर भाग 500 में दीजिएगा तो देख लीजिए कि मेरा सही है कि गलत है। तो 6 से अगर हम 500 में भाग देंगे 6 8 48 बचेगा 2 20, 6 3 18 तो बचेगा 2 शेष। देखिए कहा भी रहा था कि 6 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, उसी तरह 7 से भी दीजिएगा 3 बचेगा। तो यहाँ मेरा कितना शेष बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी जो बात कही जा रही है प्रश्न में वो बात सही है। तो मेरा जो आंसर x निकला वो 500 निकला। अब कह रहा है कि उसका 150% ज्ञात कीजिए, किसका, x का। तो हम इसका 150% निकाल देते हैं। 500 का 150% मतलब क्या, तो 500 का गुना करेंगे 150 और बाई क्या 100, प्रतिशत बदले 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 15 पचे 75, 750 आया। यानी यह संख्या जो x है इस संख्या का 150% कितना निकल कर आया, 500 निकल कर आ गया। आई होप आप सॉल्यूशन समझ गए होंगे। तो लिखना चाहते सॉल्यूशन तो लिख लीजिएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। आगे एक सवाल देखता है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1, 3, 5, 7 रह जाता है। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ऐसा पूछा जा रहा है आपका, है ना। तो वह कौन सी संख्या है, कैसे ज्ञात करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसी तरह की यहाँ पर संख्या है, क्या है हम दिखाते हैं आपको। आप भी सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके हम दिखाते हैं अगला सवाल सॉल्व करके किस प्रकार से करेंगे हम। देखिए अगला सवाल करा 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 4 ठो 9 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें कौन सी संख्या से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, तो शेषफल कितना बच रहा है, बच रहा है 1, 3, 5 और 7 बच रहा है, ये शेष बच रहा है। आप समझिएगा, इनसे हम भाग देते हैं 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में तो शेषफल के रूप में इतना आता है। अब देखिए अगर 3 - 1 करते हैं या फिर 5 - 3 करते हैं या फिर 7 - 5 करते हैं या फिर 9 - 7 करते हैं, सभी का अंतर 2 के बराबर है। और इसी तरह का सवाल है जस्ट जैसे मैंने अभी बनाया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या जोड़ दिया है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब हमको क्या करना, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। तो 3, 5, 7, 9 का एलसीएम यहाँ 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 एकम 3, 5, 7, 3 तिया 9। तो देखिए फिर से 3 पचे 15, 15 तिया 45 होता है, सॉरी 3 पचे 15, 15 तिया 45 और 45 गुना अगर 7 करते हैं तो 7 पचे 35, 7 चौका 28 और 3 31, 315 आया है। अब 315 मेरा आंसर नहीं कर रहा है, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 315 से हमको 9999 को डिवाइड करना है, यही से मेरा आंसर आएगा। तो 315 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में लग जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 945, 4 बचेगा, इधर भी 4 सॉरी
यहाँ पर 5 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 बार में लग जाएगा, 1 बार में लगेगा, 2 बार में नहीं लगेगा। तो 315 बचेगा कितना 4, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 2, 234 जो कि भाजक से कम है। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर सबसे पहले आपका क्या होगा, जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है इसमें सबसे पहले 234 से आप माइनस कीजिए। इसको माइनस करते हैं तो 9 में 4 घटेगा 5, यहाँ बचा 6, यहाँ 7, यहाँ इतना। अब जो अंतर था उसको भी इसमें घटाइए तो कितना बचेगा 9763, 9763। देखिए 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या है और ये एक ऐसी संख्या है जिसमें डिवाइड किससे करेंगे, 3, 5, 7, 9 से करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 1, 3, 5, 7 शेषफल आएगा। नहीं 3 से करेंगे तो 1 बचेगा, 5 से करेंगे 3, 7 से करेंगे तो 5 और 9 से करेंगे तो 7 जो है हमको शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। चलिए सॉल्यूशन लिखना चाहिए तो चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। कुछ और सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता हुआ लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचता है। देखिए अब इस तरह का सवाल देखिए, अलग अलग शेष नहीं बचता है। जब अलग अलग शेष नहीं बचेगा, हर बार एक ही शेष बचता है तो सबसे पहले आप एलसीएम निकाल कर उसमें जोड़ दीजिएगा। अलग अलग यहाँ शेष बच रहा था इसलिए जो अंतर आया उसको घटा दिए। लेकिन जब भाग करने पर कहता है कि एक ही शेष आता है सभी से, इसका मतलब है कि एलसीएम जो है उन सभी का उसमें उतना ज़्यादा है, तो इसलिए जो शेष बच रहा है उसको जोड़ दीजिएगा। तो अगला सवाल इसी पर है, सवाल आप पढ़ लीजिए एक बार। कहता है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचे। तो कैसे बनाएंगे देखिए इसको भी। कह 15 से और 20 से और 36 और 48 से डिवाइड करने पर हर बार 3 शेष के रूप में मिलता है। हमको क्या मिलता है? शेष। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 से लगेगा पहले 15, 10, 18 और 24। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं 15, 5, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। अब 3 से डिवाइड करिए, 3 पचे 15, 5, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 है 5, 3 है 4, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 4 तिया 12। तो 12 पंचे 60 गुना 12 करेंगे तो 12 छक 72, 720 आया। तो कह रहा था इससे अब 720 जो आया उसमें इन सभी संख्याओं से भाग लग जाएगा। लेकिन कहा था कि वह कौन सी संख्या है, इससे भागते 3 हर बार शेष बचता है, मतलब 3 इसमें ज़्यादा कर देंगे शेष बच जाएगा। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 720 और प्लस 3 हो जाएगा, यानी 723 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सही आंसर 723। सॉल्यूशन कैसा लगा लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज हम कुछ ही कम ही सवाल लेकर आए थे क्योंकि आप देखना चाह रहे थे कि आप लोग कितना इस सॉल्यूशन को पसंद करते हैं और क्या लगता है इसके बारे में, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा। जब तक बीएसएससी एग्जाम नहीं होता आपको रीजनिंग का क्लास मिलेगा, जीके जीएस का मिलेगा और मैथ के क्लासेस आपको रेगुलर मिलते रहेगा। सिर्फ आपका प्यार बना रहे, आपका सपोर्ट बना रहे, तभी हम रेगुलर और भी क्लास लाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा किस टॉपिक पर आपको और भी वीडियो चाहिए, कैसा सवाल चाहिए, किस प्रकार का बेस्ट चाहते हैं वो भी। लेकिन हम जो करवा रहे हैं आपको वो बेसिक टू हाई करवा रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट हाई चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा, हाई लेवल का सवाल भी देंगे आपको, प्रीवियस का भी क्वेश्चन करवाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज से क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आज से क्लास के बारे में कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।